संत सूरज बाबू महाविद्यालय में विधायक ने 292 छात्र छात्राओं को वितरित किया स्मार्टफोन। रिपोर्टर चांदनी, जनपद सीतापुर पिसामा कस्बे में स्थित संत सूरज बाबू महाविद्यालय परिसर में रविवार को मुख्य अतिथि विधायक शशांक त्रिवेदी द्वारा 292 छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन वितरित किया गया। इस मौके पर बोलते हुए मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक शशांक त्रिवेदी ने कहा कि प्रदेश की योगी और केंद्र की मोदी जी की सरकार ने प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा का कायाकल्प किया है। प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा से जुड़े छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन देकर उन्हें डिजिटल शिक्षा की ओर बढ़ने का अवसर दिया है, जिसके माध्यम से छात्र और छात्राएं किसी भी स्पर्धा में आगे रहेंगी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने अपने कार्यों से सभी वर्ग के लोगों का विश्वास जीता है। छात्रों, नौजवानों के हित में अनेकों योजनाओं के माध्यम से उन्हें आगे बढ़ने का अवसर दिया है। महाविद्यालय के संरक्षक अशोक सिंह ने कहा कि स्मार्टफोन के माध्यम से डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को बढ़ावा मिलेगा। आज छात्र और छात्राएं आधुनिक शिक्षा की स्पर्धा में मजबूती से खड़ी होगी। इसके लिए प्रदेश की योगी जी की सरकार बधाई के पात्र है। ब्लॉक प्रमुख मिथिलेश कुमार सिंह यादव ने कहा कि बेटियों के शिक्षा के स्तर में सुधार देश के तरक्की का माध्यम है। इस अवसर पर प्रबंधक डॉक्टर देवेश सिंह, परशुराम इंटर कॉलेज कुतुबनगर के प्रबंधक नीलू सिंह, अजीत सिंह, प्रधान रामू शर्मा, प्रधान सुनील वर्मा, हिमांशु सिंह, सौरभ सिंह, सोनू, दीपक शर्मा, अखिलेश सिंह, अमन सिंह, सौरभ वाजपेयी, नितिन पांडे सहित काफी गणमान्य लोग मौजूद रहे। मोदी जी के समय में क्या हो रहा है? लैपटॉप की बातें बहुत कही जाती थी। कहाँ है लैपटॉप? मुझे नहीं दिखता। स्मार्टफोन हमारे मोदी जी ने, हमारे मुख्यमंत्री योगी जी ने तय किया कि प्रत्येक बच्चे को, जो होनहार बच्चा है, उनको सबको मिलना चाहिए और मिलना ही चाहिए। केवल कागज पे नहीं जाना चाहिए, उनके हाथों में आना चाहिए। और स्मार्टफोन ये जो आपको मिलने जा रहा है या मिल चुका है, इसका उपयोग अगर अच्छी दिशा में करेंगे तो जीवन भर आपको कभी किसी के आगे झुकना नहीं पड़ेगा, कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, क्योंकि ये मोबाइल का युग है। ये जो भविष्य है हमारा, ये जो आगे आने वाला भविष्य है, इसमें टेक्नोलॉजी अभी भी चल रही है हर जगह। पहले आप देखिए, अखबार आता था सुबह, अखबार पिताजी पढ़ते थे, फिर माताजी, फिर बच्चे, फिर दादी, बाबा, पता नहीं कहाँ होते होते पहुंचता था। और अब रात में 11 बजे आंख खुली तो सबसे पहले मोबाइल टटोलते हैं, और मोबाइल टटोला, उसके बाद उसमें देखा कि व्हाट्सएप में क्या चल रहा है, फेसबुक में क्या चल रहा है। लेकिन कुछ लोगों को इसकी लत भी लग जाती है। 11 बजे आंख खुल गई, सवेरे 3 बजे तक वही देखे चले जा रहे हैं। तो ऐसी लत भी नहीं होनी चाहिए। जो जरूरी चीजें हैं वो करिए। बहुत से मेरे साथीगण विधायक हैं, मैं देखता हूं विधानसभा में बैठ के कई बार मोबाइल पे कुछ चीजें जानकारी लेके और वहीं पे प्रश्न लगाते हैं, वहीं पे तुरंत प्रश्न लगा देते हैं, तो उसका लाभ मिलता है मोबाइल का। अभी जैसा हमारे अमरेंद्र भैया ने बताया कि लाभ भी है, हानि भी है, दोनों है। वो कोई भी चीज हो। इस विद्यालय का नाम सूरज बाबू विद्यालय है, संत सूरज बाबू विद्यालय। अगर सूरज को भी ज्यादा देर तक सूरज के सामने खड़े हो जाएंगे तो भी नुकसान है, और अगर सूरज से ज्यादा देर दूर हो जाएंगे तो भी नुकसान है। वो कह गए हैं ना, अति का भला न बोलना, अति की भली ना चूक। तो उसी तरीके से मोबाइल को सीमित अगर प्रयोग करेंगे, आंखें भी नहीं खराब होगी, ज्ञान भी मिलेगा, और आप अपने क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में भी जाना चाहते हैं, वृद्धि करेंगे, आगे बढ़ेंगे। मैं भी पढ़ा लिखा हूं, विद्यालय में आप लोगों के बीच में बैठा हूं। मैंने जब इंजीनियरिंग की, बीटेक किया मैंने, तो मैंने कभी सोचा नहीं था। उस समय कंप्यूटर इंजीनियरिंग शुरुआत थी। कंप्यूटर की शुरुआत तो नहीं कहूंगा, शुरुआत तो मेरे पैदा होने से पहले हो चुकी होगी, लेकिन कंप्यूटर इंजीनियरिंग बहुत ज्यादा कॉलेजेस में नहीं आई थी। और
जब पहली बार फर्स्ट ईयर कॉमन होता है, फर्स्ट ईयर में सारे सब्जेक्ट्स लेने पड़ते हैं, सभी सब्जेक्ट्स का होता है, सारी ब्रांचेस के सब्जेक्ट्स होते हैं, मैकेनिकल भी, इंजीनियरिंग भी, सिविल भी, कंस्ट्रक्शन भी, सभी तरीके के, कंप्यूटर भी। तो जब पहली बार मैं कंप्यूटर रूम में अपनी लैब में पहुंचा तो मैंने जूते अपने उतारे, वहां के जो रूल्स थे, जूते बाहर उतारो, हाथ अभी जो कोरोना से सैनिटाइज होते थे वो उस समय पूना में हमारे यहाँ सैनिटाइज कराए जा रहे थे कि कंप्यूटर पर बैठोगे तो कंप्यूटर में वायरस चला जाएगा। तो इतना ज्यादा सिकनेस थी, इतनी ज्यादा, और कौतूहलता ऐसी थी कि मन में आ रहा था कि कंप्यूटर ब्रांच ही ले लो, क्योंकि एसी के अंदर कंप्यूटर लगा था और उसी में बैठना होता था, उसी के अंदर पढ़ाई होती थी। हमारी ब्रांच सिविल थी, तो सिविल तो खेतों में पहुंच गए और वो सब वो दे दी जाती थी हम लोगों को। अगर बहुत से इक्विपमेंट्स दिए जाते थे कि आप रोड नापिए, ये करिए, भवनों की धूप में जाके वो करिए। लेकिन कंप्यूटर का जमाना जब शुरू हुआ और उसके बाद जो जिस तरीके से भारत ने तरक्की की है, मेरा छोटा भाई फेसबुक में है, अमेरिका में है, और अभी आए हुए थे वो सब परिवार सहित, तो मेरी बातचीत हो रही थी तो बता रहे थे वो वहां के जो अमेरिकन्स हैं उनको सबको पीछे छोड़ के हमारे भारतीय लोगों ने 80% फेसबुक पे कब्जा कर रखा है, नौकरी कर रहे हैं, 80% भारतीय लोग हैं वहां पर। तो वो पढ़ के तो यहीं से गए, वहां नौकरी कर रहे हैं और अब भारत भी वापस आना चाहते हैं, क्योंकि मोदी जी ने ऐसा परिवर्तन कर दिया है देश में, हर जगह विदेशों में भारत का नाम आज उज्जवल है, सबसे ऊंचा नाम लिया जाता है, भारत का नाम हर जगह सबसे आगे रखा जा रहा है। तो जो भी आप लोग अपनी तैयारी करेंगे भविष्य के लिए, अभी यहाँ से पास हो गए हैं कुछ लोग, शायद पास होकर पास आउट है ना, आप लोग पास आउट है कि क्या है? सारे पास आउट हैं, सारे लोग पास आउट, सबके रिजल्ट आ गए। अरे वाह, तब तो मिठाई खिलानी चाहिए थी। अच्छा, मैं खिलाऊंगा मिठाई किसी दिन सबको। बिटिया कह रही है नेताजी वादा कर रहे हैं, पूरा नहीं होगा। हम वाले नेता बन ही नहीं पाए कभी। पिछले 5 साल बीत गए, लोग हमसे समझाते रहे ये ना कहो वो ना कहो, जो मन में आता है ईमानदारी से आप लोगों के बीच में रखता हूं, तो वही चीजें हैं। मैं आप लोगों से कहता हूं कि आगे अगर भविष्य में आगे बढ़ना है, अब सबकी अपनी अपनी अलग अलग राह होगी, कोई कहीं जाने की प्रयास करेगा, कोई नौकरी के लिए, कोई आगे पढ़ने के लिए। अगर ईमानदारी रखी आप लोगों ने, अपने काम में नेक नियता रखी, नियत अगर साफ रखी, तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती आगे बढ़ने से। मेरा आपको शुभकामना है, आप आगे बढ़ोगे, जीवन में बहुत तरक्की करोगे, लेकिन ईमानदारी बरकरार रखनी चाहिए, वो किसी भी चीज के लिए हो, कुछ भी हो। अगर कोई गलत काम, खुरापात भी करनी है तो पूरी ईमानदारी से करनी चाहिए। ये सब रिकॉर्ड नोट कर लेना महाराज आप लोग। जो भी काम आप ईमानदारी से करोगे, भविष्य में उसका लाभ हमेशा मिलता है। क्योंकि मुझे लगता था कि मैं तो मैथ्स में इंजीनियरिंग करने जाऊंगा, मुझे बायो हाई स्कूल में क्यों पढ़ाई जा रही है। बायो मैंने पढ़ी, बहुत मन कर रहा था कि आगे पढ़ें, लेकिन मैथ्स में ज्यादा दिमाग लगता था तो इंजीनियरिंग में चले गए। मुझे लगता था बायो पढ़ाना बेकार हो गया, कोई मतलब ही नहीं जीवन में रहा। लेकिन अभी कुछ दिन पहले हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी हैं, वो आए हुए थे, तो उनके साथ अस्पताल गया था मैं, तो वहां पे कुछ डॉक्टर्स लोग बातें कर रहे थे, तो उसमें उन्होंने बायो के कुछ जो उनके जो इक्विपमेंट्स वहां पे जो रखे थे, जो वो सब स्टेथोस्कोप वगैरह तो नॉर्मल रहता है, उसके अलावा जो उनके जो डॉक्टरी औजार रखे थे, तो वो मैंने हाई स्कूल में मैंने देखे थे, अपने उसमें पढ़े थे। तो मैंने भी पूछना शुरू किया। जब मैंने पूछना शुरू किया तो थोड़ी देर बाद मेरे जो साथ में लोग रहते हैं, प्रधान लोग हैं, सभी लोग हैं, तो इन लोगों से किसी ने कहा, किसी डॉक्टर ने कहा कि विधायक जी के बारे में तो सुना था ये इंजीनियर हैं, ये तो डॉक्टरों के बारे में भी कुछ ज्यादा ही जानते हैं। लेकिन ईमानदारी से पढ़ाई की थी, ईमानदारी से समझा था, सीखा था। मेरे जो टीचर गुरुजन थे, उन्होंने जो मुझे सिखाया, उसका लाभ मुझे अभी मिला। तो इस तरीके से कोई भी शिक्षा हो, आप किसी भी फील्ड में जाएंगे, किसी भी दिशा में जाएंगे, तो हमेशा अगर ईमानदारी से और अपने पढ़ाए हुए जो आपके पढ़े हुए चीजें हैं, आपके वो समझी हुई जानी हुई चीजें हैं, अगर उन पे फोकस करेंगे तो कोई भी ताकत रोक नहीं सकती आपको आगे बढ़ने से, और उज्जवल भविष्य आप लोगों
का हो, इसके लिए अपने गुरुजन को हमेशा और माता पिता को हमेशा खुश रखिएगा, क्योंकि ये ऐसे हैं कि जो भगवान नहीं हैं, लेकिन धरती पे भगवान का रूप होते हैं और रूप हम लोग बनाते हैं, कोई दूसरा नहीं बनाता है, तो उनका सम्मान बहुत जरूरी होता है। एवरेज जो एज है 62 साल है और अपने यहाँ पे भारत की औसत आयु 39 है, 39 है। तो सबसे युवा देश आज की डेट में हमारा हिंदुस्तान है, हमारा भारतवर्ष सबसे युवा है। तो इसमें युवाओं की भागीदारी, जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। आप लोग अगर केवल अपने लिए सोचेंगे तो बहुत अधिक होगा, तो किसी जगह किसी कंपनी में जीएम बन जाएंगे, किसी विद्यालय में प्रिंसिपल बन जाएंगे। लेकिन अगर देश के लिए सोचेंगे तो हो सकता है कि भविष्य में मोदी जी जैसे नेता भी आप लोगों में से ही निकल के आते हैं और आप लोगों में से ही निकलेंगे, क्योंकि सबसे पहले सर्वोच्च देश है। हम अपने देश के लिए अगर कुछ सोचेंगे तो हम अपने लिए सोच रहे हैं। स्वयं ये हो जाता है कि मैं अपना विकास कर रहा हूं जब मैं अपने देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूं। सभी लोग बहुत सुबह से बैठे हुए हैं।